बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब हुकूमत जाने वाली होती है तो उस वक्त होता क्या, आमतौर पे आप जानते हैं कि जैसे वजीर आजम होता है, आर्मी चीफ होता है, चीफ जस्टिस होता है, या कोई भी बड़े मनसब के ऊपर कोई शख्सियत होती है तो वो उससे पहले चंद अलविदाई मुलाकातें, चंद अलविदाई इजलास तलब कर लिए जाते हैं। एक बात तय है और वो ये है कि मुल्क अब आम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से अब कौम को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि अब उसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और इस बारे में जब से 22 जुलाई को वजीर आला का इंतखाब हुआ और उसके बाद आप ये समझ ले 2-3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फैसला कर दिया, उस फैसले के बाद हुकूमत किसी भी लिहाज से इस स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस सिलसिले में मैं उसको अलविदाई इजलास कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन इजलास शुरू हुआ, उससे अगले दिन भी इजलास जारी रहा और यह इजलास हुकूमत का इजलास था जिसको आप पीडीएम का इजलास कहते हैं। वहां पे बहुत सारी बातें हुई। अब नून लीग जो है वो अपनी जानिब से तासुर ये देने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ तो हुकूमत चाहते ही नहीं थे। अगर नवाज शरीफ हुकूमत ना चाहते हूं तो आप मुझे ये बताइए, क्या नून लीग एक दिन भी हुकूमत कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमें अवाम को, मीडिया को बेवकूफ बनाते हैं गुड कॉप बैड कॉप खेल के कि देखें ये सारी गलती तो शहबाज शरीफ की है और इसमें ना मरियम नवाज का कोई किरदार है ना कोई नवाज शरीफ का। हालांकि इनसे पूछे, आप खबरें निकाल लीजिए, तमाम बुलेटिन निकाल लीजिए तब के तहरीक अदम एतमाद के ऊपर नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इमरान खान की हुकूमत गिराने के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया, तब नवाज शरीफ कहां थे? क्या नवाज शरीफ तब एक बार भी बोले? नहीं बोले। और उसके बाद अब ये सिर्फ अपने आप को कि ये कहने के लिए कि देखो ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ तो बड़े नालायक हैं, बड़े मियां साहब बाबूजी जो हैं और मरियम नवाज बहुत क्लीन चिट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोबारा से एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश की गई है और लॉन्च किसको किया जा रहा है? नवाज शरीफ को लॉन्च किया जा रहा है, मरियम नवाज को। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है इन्होंने 11 इस्तीफे कबूल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जिमनी इलेक्शन तो होना है और मेरी इतलात यह है कि जिमनी इलेक्शन का इम्कान कम है। अभी तक की जो चीजें हैं, जो इमरान खान भी खामोश हैं, वो वजह यह है कि मुल्क आम इंतखाबात की जाने बढ़ रहा है। उसकी प्रॉब्लम आप इस बात से भी समझ सकते हैं, जो आर्मी चीफ ने खुद कांटेक्ट किया था कि जल्दी जल्दी पैसे मिलें और हम सऊदीया इधर से पैसे लेने लेके अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान इंपॉर्टेंट खबर क्या है? इंपॉर्टेंट खबर यह है जी, जो इजलास खेलना है वो एक बार फिर आज संडे है, कल से यानी आप ये समझें कि मंगल और बुध को 2 रोजा, मंडे को भी आप छोड़ दें, मंगल के रोज और बुध के रोज इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास तलब कर लिया गया है और पीडीएम के इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ वीडियो लिंक के अंदर शरीक होंगे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अचकजई, फजलुर रहमान, ये सारे लोग शरीक होंगे। अब वहां पे कुर्बानी का बकरा किसको बनाया जा रहा है? कुर्बानी का बकरा मिफ्ता इस्माइल को बनाया जा रहा है। अब चूंकि सहाक डार ने पाकिस्तान आना था, वो वापस नहीं आ रहे, तो अब कहीं ना कहीं तो खेल खेलना है। मसला मिसाल के तौर पर बात की गई है जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं वो जी लंदन इजलास के फैसले के बरक्स थे। अब आपको यहां से इनका झूठ पकड़े जाना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ लंदन के अंदर मीटिंग चेयर कर रहे थे, वहां पे डायरेक्शंस दे रहे थे, तो फिर ये कौन कहता है कि नवाज शरीफ इस हुकूमत बनाने के अंदर शामिल नहीं थे, मरियम नवाज इस सारे मामले के अंदर शामिल नहीं थी? अब बताया गया है कि मुआशी टीम के फैसलों के ऊपर इजहार मायूसी किया गया है और जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब के अंदर, जहां पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला खेल भी इनके हाथ से निकल गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर अब एक और जानिब इनके झूठ है, इनके अपने लोग ही बेनकाब करते हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफीक ने, तलाल चौधरी ने, तलाल चौधरी ने यह कह दिया जी हमें इलेक्शन की जानिब धकेला जा रहा है, पहले हमसे मुश्किल फैसले करवाए गए। अब वही शाहिद खाकान अब्बासी ये फरमा रहे हैं कि अगर हम ना आते तो मुल्क दिवालिया कर जाता। यानी कैसे दिवालिया कर जाता? जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल की, उस दिन $178 था, तब दिवालिया होने के चांस ज्यादा था। लेकिन अब 240 पे इंटर बैंक पे है और ओपन मार्केट में 250 पे भी नहीं मिल रहा। तो अब जरा जनाब बताया जा रहा है कि वो
दिवालिया होने का चांस उससे ज्यादा, यानी 178 पे कम था और 240 पे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। फिर ये बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त 6% थी, तो उस वक्त दिवालिया होने का इम्कान ज्यादा था, अब 4-5 या उससे भी शायद कम हो, तो अब उसका कम है, यानी आप ये ना करें। फिर फरमाया गया जी हम ना आते तो दिवाली, आपको किसने कहा? फिर शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन के लिए कोई दबाव डाल रहा है, मेरे ये नॉलेज में नहीं है। यानी नून लीग वाले अगर कोई झूठ बोलना भी है, कोई अवाम को बेवकूफ बनाना भी है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं बना रहे। फिर राती रही जो बात थी वो सना बुच्चा ने पूरी कर दी। सना बुच्चा ने कहा कि नून लीग पेड सहाफियों को रखती है, वो इनका बयानिया बनाते हैं, और उन्होंने बताया कि हमें वजीर आजम साहब ने इफ्तार के ऊपर बुलाया और वहां पे हमें कहा जी ये तोशा खाना वाला जो मामला है आप इसको चला दें। ये असल में हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये सहाफी इनके पेरोल के ऊपर हैं और ये जो सारे का सारा झूठ बोलते हैं वहीं से करते हैं ये, लेकिन लोग मानते नहीं थे और इसी वजह से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर लोगों का एतबार नहीं है। लोग डिजिटल मीडिया, लोग यूट्यूब, फेसबुक को इसीलिए देखते और सुनते और जानते हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो बहुत सारे मामलात जो अवाम की सतह के मामलात हैं वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं करता, बल्कि उनको छुपाता है और एक खास एजेंडा जो है उसको फैलाता है, जिसकी अब तस्दीक हो गई है। अब जरा मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। खबरें इस वक्त ये हैं कि चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत गिराने के लिए मौजूदा जो इत्तेहाद है वो तन मन धन की बाजी लगाने के ऊपर तैयार हो गया। कैसे? आप जानते हैं कि सारी सिचुएशन ये है इनकी कि पंजाब हाथ से जाना इनकी सियासी मौत वाक़ई हो गई है कि ये कैसे हो गया। और फिर इमरान खान इतने कामयाब हिकमत अमली के साथ हमने चौधरी शुजात हुसैन को साथ मिलाया, वो भी साथ नहीं, वो भी हमारा काम नहीं बना। हमने अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, वो भी हमारी बात नहीं बनी। हमने फिर जजेस की तकसीम की कहानियां सुनाई, वो भी नहीं चली। हमने मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया, वो भी नहीं चला। अब जरा इन्होंने ये जो बुलाया ना बुध और मंगल और बुध को इजलास, उसके सामने मैं आपको कुछ एजेंडाज इनके बताता हूं। ये इस बात के ऊपर हैं कि एक हम कोशिश करें कि हुकूमत गिराएं। हुकूमत गिराने का प्लान क्या है? गवर्नर राज जो बड़ी पुरानी बात है, और उसके बाद जी हम पार्लियामेंट के जरिए कोई रास्ता निकाले। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अगर यहां से हमारे लिए रास्ता नहीं निकलता तो कम से कम पंजाब गवर्नमेंट को इतना कमजोर किया जाए कि वो डिलीवर ना कर सके। अब इनको क्या, इन अकल के अंदों को कोई समझाए कि लोग बहुत अक्लमंद हैं, लोगों को सब चीजों का अंदाजा है। लेकिन असल बात क्या? असल बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा रुजू किया जा रहा है। जरदारी तो बाहर बैठ गया, जरदारी से दुबई के अंदर है, वो कराची वापस नहीं आए। जो आपको लोग कह रहे हैं कि वो कराची आ गए, ये खबरें दुरुस्त नहीं है। मैंने क्रॉस चेक किया अपने सोर्सेज से, वो दुबई के अंदर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हालात अच्छे हों। अब वो कब हालात होते हैं? अब क्या है? अब चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया जाएगा और ये है जी आप स्पीकर साहब को रेफरेंस भेजें, इनको डी नोटिफाई करने का। इनको ये समझाया जाए कि डी नोटिफाई आप कैसे करवाएंगे। पंजाब असेंबली में स्पीकर तो तहरीक इंसाफ के हैं, अब वहां से मुस्तरद कर देंगे। उसके बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो आप उनको डी नोटिफाई नहीं करवा सकते। अब सिर्फ एक ही सूरत में है, ये फिर एक तहरीक अदम एतमाद लेके आए और उस सूरत में चौधरी शुजात का खत लिखवाएं, लेकिन उसका भी इलाज तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही ने निकाल लिया है। और वो क्या है? वो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को और तारिक बशीर चीमा को मजलिस आमला ने सिफारिश कर दिया कि इनको उहदों से हटाया जाए। अगले 10 रोज के अंदर अंदर, आप तो 2 दिन इस बात को भी हो गए हैं पीछे, आप समझे कि 8 दिन रह गए हैं, 1 हफ्ता रह गया। वहां पे उन्होंने इजलास करवाना, एक पूरा कन्वेंशन कराना और उसके अंदर इलेक्शन करवाने हैं, जिसके अंदर चौधरी परवेज इलाही दोबारा से काफली के सदर बन जाएंगे। अब नवाज शरीफ का रोना धोना समय, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे जनाब के एक सीधा साधा फैसला है जो पार्टी फंडिंग केस है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुना रहा? हमारी बारी तो निगरान जज बिठाया गया, एहतसाब अदालत को 6 माह में पाबंद किया गया, हफ्तावार छुट्टी खत्म की गई और उसके बाद कहा गया जी जीआईटी में 60 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। ये सारी बातें ये हैं। और उनका जी फॉरेन फंडिंग केस में फैसला इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे मुलजिम का नाम नवाज शरीफ नहीं, बल्कि यहाँ पे मुलजिम का नाम इमरान खान है। अब आपके रोने पीटने की हुकूमत आप लेते हैं। और मैं जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये तस्वीर है दोस्त मजारी की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। अब वो किस हाल के अंदर हैं ये आप अंदाजा कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।